क्योंकि यही तो है, यदि कुल खानदानी विद्वानी होते ना तो जिनवाणी की पहचान करते। कहाँ चली गई जिनवाणी की पहचान? आज के वंशावली ने जिनवाणी की पहचान को दूर कर दिया। समझो, क्योंकि जैसा ही वंशावली में भोजन किया और वैसी गुणों का पान हो गया, वैसे ही विद्वान बन गया। उसने किसी बिंदु को नहीं समाप्त किया, विद्वान भी बन गया, कुछ भी बन गया, सेठ साहूकार भी बन गया, लेकिन उसने मान अहंकार को, मायाचारी को समझो अपने अंदर से नहीं छोड़ पाया। किस बात का वो साहूकार, किस बात का वो विद्वान? नहीं, माँ क्या कहती है, बेटे देखो, ये पाखंडी मत बनो तुम, इसका तुम्हें भोगना पड़ेगा। जिनवाणी अपने बच्चे से बोलती है, बच्चे कौन? तुम, भरत क्षेत्र के मानव जीवन के पुत्र, तुम महावीर की संतान हो, महावीर की संतान नहीं बन पाए तुम। समझो, क्या करूं, इंद्रियों के विषय भोग में रम करके हमने सब खो दिया। इंद्रिय के भोग में लिप्त हो गया हूं, इसलिए इंद्र के भय अपना जन्म का स्थान भी भूल गया हूं। मैंने कहाँ जन्म लिया, किस मानव में मैंने जन्म लिया, किस कुलखान में मैंने जन्म लिया, सब भूल गया। समझो बंधु, अपने को देखो, किसी पर को मत देखो, अपने को देखो। जिनवाणी कहती है, बेटे अपने को देखो, दूसरों को मत देखो, दूसरों पर निगाह मत फेंको, अपने देखो तुम कितने खोटे हो, अपने खोट को तो भगा लो। देखो बेटा कुछ नहीं सोच रहा, जिनवाणी तरफ रही है। क्यों? जिनवाणी को पुत्र से प्यार है, मोह नहीं है, प्यार है, वो प्यार तड़प रहा है, इसलिए वह खाने की छूट नहीं दे रही है। तुमने उसका खंड खंड कर दिया, तब भी वह हृदय से चूम रही है। सोचो बंधुओं, चूम रही है। तुमने खंड खंड कर दिया, तब भी चूम रही है, तुम्हें हृदय से नहीं निकाल रही है। बोलो, वंश की वंशावली की जिनवाणी माँ ने अपने पुत्र को अपने हृदय से नहीं निकाला है, और आज तुम लोगों ने वंशावली को बदल के जिनवाणी के खंड खंड कर दिए। कितना अंतर आ गया बंधुओं, समझो। क्या कहूं मैं तुमसे, क्या तुम पूजन करते हो, क्या दर्शन विधि तुमने ली है? कुछ नहीं कर पाया। जैसा आया जैसा गया, जहां से आए तहां चले गए, लौटकर वापस पहुंच गए। ये भी शर्म नहीं आई कि हम कैसे आए थे और कैसे चले। मानव में आए थे, हमने मानव में जन्म लिया है, और मानव से लौटकर हमने नरक का वास किया है।
तो नरक तो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने मंत्रों में वास किया। समझो बंधु, कहाँ से आई थी? बताओ, इस जीव ने कब कल्पना की होगी, किस योनि में कल्पना की होगी, भगवान से स्थिति की होगी कि मेरा मानव जन्म मिल जाए और मैं मानव जन्म से तुम्हारा दर्शन विधि पूजन करके हम भी आप कैसे बन जाएंगे। लेकिन क्या करूं, जन्म तो ले लिया, मानव में आखिर मानव बन गए, लेकिन मैं संसार के मेले में घूम करके मैं कुल खानदान को भूल गया। समझिए, मैं फोटो चित्रों में पड़ गया, मैं इंद्रिय के विषय भोग में पड़ गया, मैं मान अहंकार में पड़ गया, ईर्ष्या जलन में पड़ गया। इसी में हमने गोते खाई है, मिथ्यात के मार्ग को पकड़ लिया। समझो, अपना जीवन जब तक को लिया इसी में इंद्रिय के भोग में खो दिया। बंधुओं समझो, जो अपना होता है उसको बहुत दुख होता है, जो पराया होता है उसको उतना दुख नहीं होता है। समझो, जिस माँ बाप ने जन्म दिया है पुत्र को, उससे बड़ा माँ बाप कोई हो नहीं सकता है। लेकिन तुमने कल्पना करते किसी माँ बाप को बना लिया, वो तुम्हारा नहीं होगा। उस माँ बाप को याद आएगी, उस माँ बाप को याद आएगी, मेरा पुत्र कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कैसे चला गया, याद जरूर आएगी। अपना मन मार कर रह जाएगा, भगवान से अपनी अर्जी लगा लगा कर रोएगा। अपना होता है, भगवान से विनती करता है, हमसे तो चला गया लेकिन भगवान से जरूर विनती करता है, अपनी आस्था लगाता है। समझो, ऐसा मैंने कौन सा करतकार किया जिसके सारी घटना मेरे साथ गुजर गई है। सोचो बंधु, यदि पुत्र हो या पुत्री हो पिता से दूर हो जाए, उस पुत्र को पिता की याद आना चाहिए। ये वंशावली बोलती है, पुत्र के माँ बाप को याद आना चाहिए और माँ बाप को पुत्र की या पुत्र की याद आना चाहिए। जबकि तुमको छोड़कर चले गए, तुमसे अलग रहने लगे हैं, सब कुछ के लिया, तो ये क्या है, वंशावली का दोष हो गया है। इसलिए पारस ने कहा है, मैंने कि उनकी बात को निकलते ही समझ कि वंशावली आने लगी अब तो है। बोलो, पुत्र 4 साल से नहीं आया, वो पिता पुत्र 4 साल से रह रहा, आप कह रहा है। समझिए बात, ऐसे कई लोग हो गए, संसार सागर है इस भरत क्षेत्र के अंदर। कई पुत्र हैं जो अपनी माँ से नहीं बोलते हैं, कई पुत्र हैं अपने पिता से नहीं बोलते हैं, कई पिता अपने पुत्र का विनाश करते हैं, कई पुत्र पुत्रियां अपने बाप की विनाश करती हैं। इसी भरत क्षेत्र के अंदर हैं, वो सब जनाला जाते हैं। ये भगवान से भाषा बातें हैं। बताओ कैसे वो जनाला जाते हैं। जिनवाणी तो क्या बोल रही है, परम पिता तो शांत बैठे हुए हैं, जिनवाणी क्या बोल रही है। क्या करें, समझा ही सकती है, प्यार से बोल सकती है, लेकिन बच्चे को थप्पड़ नहीं मार सकती है, क्योंकि मेरा नन्ना नन्ना बच्चा है, वो प्यारा है, मैं कैसे थप्पड़ मारूं। तलब तलब कर रोकर कहती है, लेकिन आज का मनुष्य
अपने मान अहंकार में जिनमाणी की याद को खो देता है, उसका कोई वो नहीं रखता उसके अंदर कि मेरी जिनमाणी माँ है, इसको किस कायदे से रखूं, किस मर्यादा से रखूं, क्यों इसने पूरे जीवन का चरित्र दिया है। समझो। इसलिए बंधुओं, अपने देखो माँ क्या कहती है, नन्हे नन्हे बालक, वो तुमको नन्हा नन्हा बनाती, धन्य है। वो तुम कितने बड़े समझदार हो चुके हो, कितने ज्ञानी पुरुष हो चुके हो। तुम माँ की याद में अपने कुल खानदान को क्यों भुला रहे हो? साक्ष्य रखो ना। पहले किसी की माँ तड़पती थी या पिता तड़पता था तो वो पुत्र अपनी माँ से कहता था, माँ तुमको कौन सी तकलीफ हो गई है? एक पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, अपनी माँ को दुखी नहीं देख पाता था, अपने पिता को दुखी नहीं देख पाता था। पिता पुत्र की उसमें अपना जीवन व्यतीत कर देता था। समझो, समझिए। देखो क्या है, श्रवण ने अपने माँ पिता का पैसा ना होने पास से, कुछ ही नहीं होने पास, अंधा होने से कंधे पे रख कर सारी वंदनाएं कराई। अपने पिता को जरा भी दुख नहीं होने दिया। समझो, जो मनुष्य अपने माँ पिता को दुखी नहीं होने देता है उसको सूर्य चंद्रमा भी मानते हैं। समझो, क्योंकि माँ पिता का पुत्र चांद का मुखड़ा होता है, सूर्य का देवता होता है। समझिए, ऐसे पुत्र पैदा होते हैं। यदि वो अपनी धारणा से चलता है, अपनी क्रिया वंशावली से चलता है, तो उसके पुत्र पुत्रियाँ ऐसे होंगे कि उसको नीचा नहीं दिखा सकती हैं। ऊंचे अपना देखो जने तीर्थंकर कर पद का स्थान लिया है इन्होंने। अपने माँ पिता का नाम सूर्य चंद्रमा रहेगा जब तक अमर रहेगा। ऐसे ऐसे पूत पैदा होते हैं जो अपने माँ बाप का इतिहासों में नाम लिखा देते हैं। आज तुम केवल पूत नहीं हो किसी के, तुम अभूत हो, तुम भूत के चक्कर में लगे हो, तुम मायाचारी के चक्कर में रखकर कागज के नोटों में तुम अपने लिप्त जीवन को बिता रहे हो। तुम्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है। यदि तुम्हारी दिन भर बिक्री नहीं होती है तो रात में रोते हो। यदि तुम जिनाला नहीं जाते हो एक दिन या 2 दिन तो रोते नहीं हो। यदि तुम्हारा बुखार या पीड़ा तुम्हें आ जाए, जिनाला नहीं जा पाओगे तो नहीं रोओगे। क्यों भाई आज मंदिर में दिखाई नहीं, क्या करें आज पेट ने दर्द किया तो नहीं आ पाए। कितने अच्छे से कह दिया। और यदि मेरी दुकान दिन भर नहीं चली तो शाम के खाना छूट जाता है। आज मेरी दुकान खर्च कैसे चलेगा। हो सकता है घर में लड़ाई भी पैदा हो जाती है। माने जो तुम्हारे साथ नहीं देना है उसमें रोते हो, जो तुम्हारा जीवन का साथ देना है उसमें तुम हंसते हो। कैसी तुम्हारी बुद्धि है। बोलो बंधुओं, तुम लोग सुनने के बाद किसी समझते हो, उतारते हो अपने अंदर तो नहीं उतारते हो। लेकिन तुम्हारे अंदर की गदगद भावना नहीं होती। अभी तुम्हारा अंदर से कठोरता है।
सुनकर रह जाते हो, क्योंकि पुराण के पत्ते पर जल नहीं रुकता है। ऐसी तुम पुराण के पत्ते हो, तुम पे बाड़ी रुक नहीं रही है, तुम उसको झेल नहीं पा रहे हो। बताओ, खाली की खाली रहती हो। उस माँ की कोई कदर नहीं जो चिल्ला रही है, रो रही है। उस माँ की याद करो ना जी। सच्चे कुल में आकर के अपने जन्माने के रास्ते पर तो चलो जी। देखो तुम पुत्र बनाकर छोड़ेगी और तुमको ऊंचे की ओर ले जाएगी जी। क्योंकि उसकी निगाह में तुम नन्हे ही नन्हे बने रहोगे, बड़े नहीं बन पाओगे। इसलिए बंधुओं, अपना स्वयं देखिए, स्वयं का पल्ला झाड़िए, दूसरे का पल्ला मत झाड़िए, अपना पल्ला झाड़ो, तभी तुम दिशाहीन दिशाओं को खत्म करोगे, दिशाहीन बन जाओगे। समझो, इसलिए इस चौराहे को समझ लो। ये सच्चा चौराहा मनुष्य गति का सच्चा चौराहा है। इस सच्चे चौराहे से हमें पार होना है। ये सच्चा चौराहा सच्ची वंशावली में मिला है और इसी वंशावली के चौराहे से तुमको रास्ते बदलना है। इसलिए बंधु, अपने चौराहे को देखो, ये चौराहा सच्चा है कि गलत है। यदि गलत है तो चौराहे को बदलो, यदि सही है तो उसके रास्ते पर आ जाओ जी। समझिए। इसलिए बंधु बाड़ी प्रणाम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।